सो शार्क टैंक में एक चीज़ देखी जो मेरे को पर्सनली तब से जाना था, सिंस देन आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट विद यू कि यार मेरे को बात करनी है क्या, बिकॉज रॉनेस था, राइट. एंड उसमें था बहुत ही अनफिल्टर्ड अपफ्रंट इज योर अप्रोच, राइट. आई टोल्ड यू कि माई डैड इज टू टेल मी कि भाई this is how most of the dads should be at the time of choosing the career so that kids can be right, right. And that only somebody who has gone through a certain kind of struggle will say, क्योंकि हर कोई बोलेगा नहीं. तो इज देयर कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था पहले कि जिसकी वजह से आप एकदम रॉ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि आपके मेंटोर्स ऐसे रह चुके हैं कि या तो आपको बहुत शुगर कोट करके बोला हो तो आपको वो जमा नहीं हो, क्या था ऐसा? Because I have lost something very good. Like I think I've lost 6 months of my time because there were few people who sugar-coated my idea and told me कि भाई तू तो बहुत अच्छा करेगा. अगर वो मेरे मुंह पे पहले बोल देते तो मैं 6 महीने बचा लेता. नहीं, I think यार I think a bit of the trait comes from my dad. Right? Think कि यार जो बोलना है सीधा बोलो, कड़वा है मीठा है वो is for the listener to decide, right? दूसरा क्या है कि see मैं खुद एक बिजनेस बना रहा था जहाँ पे इफ यू आर डिसऑनेस्ट टू योर सेल्फ फॉर इवन अ वीक द कॉम्पिटिशन विल कैच अप एंड किल यू, राइट. तो एक ना अंदर से ब्रूटल ऑनेस्टी आ गई कि यार कि मेरे को अपनी टीम को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को अपने इन्वेस्टर्स को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को मोर इम्पोर्टेंटली अपने आप को भी ऑनेस्ट रखना है, बिकॉज वरना मार्केट मार देगी, राइट. सो आई थिंक लास्ट 4 साल में यू नो जो मैंने बिजनेस बनाए हैं एंड दीज आर लाइक $multi-billion बिजनेसेस, राइट, वो बने ही इसलिए कि देयर इज सम लेवल ऑफ ऑनेस्टी विद योर सेल्फ एंड विद ऑल योर स्टेक होल्डर्स, राइट. तो मेरे को लगा है कि यार ठीक है मैं शो में जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मेरी कोई शक्ल तो शाहरुख खान वाली है नहीं कि कोई सिर्फ शक्ल देख के बोलेगा हाँ जी बैठा बैठा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ना मेरी कोई बैरीटोन है कि मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को सुनने में मतलब कान पे अच्छा लग रहा है. तो मेरे को है कि यार मेरी वैल्यू ऐड क्या है यहाँ पे, कोई मेरे को क्यों सुनेगा, नहीं मेरे को सुनेगा अगर लॉजिक होएगा, राइट, और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होएगी, राइट, कि मैं आपको बोलता रहूँ जी हाँ जी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है बट मैं नहीं डाल सकता, तो दूसरा बंदा बोलेगा भाई फिर क्या का बढ़िया बिजनेस लगा तेरे को, या तो बोल दे बकवास बिजनेस है, या अगर बढ़िया बोल रहे तो पैसे डाल दे. तो मेरे से ना वो डिप्लोमेसी नहीं होती जी बहुत बढ़िया बिजनेस है बट आई एम आउट, राइट. मतलब वो समझ नहीं आता मेरे को, राइट, कि खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो यार, मतलब मत बोलो ना बढ़िया है, बोल तो नहीं है बकवास बिजनेस है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं डाल रहा यार. फिर बंदे को लगे ठीक है सीधी बात तो कर रहा है ना. यस. एंड मेरे को दूसरा रीजन क्या है, मैंने आई हैव पिच टू मेनी इन्वेस्टर्स, मतलब मैंने इतना ना सुना है ना कि कोई हद नहीं है. और मेरे को इन्वेस्टर्स की एक बात बड़ी खटकती थी, बहुत कम इन्वेस्टर हैं जो आपको ना एक्चुअली बोलते थे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लोग बोलेंगे हाँ नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, आप ये मैट्रिक भेजते रहो मेरे को. भाई क्यों भेजूँ तेरे को मैट्रिक मतलब मेरे को एंड गेम बता ना कि या तू डालेगा या नहीं डालेगा, समझ आया या नहीं आया. तो बहुत सारे लोग इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ना लोगों को नो बोलने से बहुत डर लगता है, राइट. उनको लगता है पता नहीं कि हमको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा नो बोलने के लिए. बट जितने भी ढंग की सोसाइटीज़ हैं या जहाँ पे बहुत डेवलप्ड हुआ है, यूएस देख लो, किसी को नो बोलना है तो नो बोलता है नो, राइट. एंड पीपल डोंट गेट ऑफेंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द नो, सेइंग कि मेरे को नो कैसे बोल दिया. इंडिया में तो हम अपना इंडियन नॉट करते रहेंगे, वो समझ नहीं आएगा ना बोल रहा है हाँ बोल रहा है मे भी बोल रहा है भाई कर क्या रहा है, मतलब मुंडी ऐसे ही ला रहा है, मतलब क्या करूँ मैं इसका. तो कल्चरली ना इंडिया में सबको ये है कि मीठी बात बोलो, प्यार से बोलो. सो आई ऑल्सो कम अक्रॉस एज टू सम पीपल आर सेइंग कि यार ये कैसे बात करता है, रूड. हाँ रूड है, राइट. बट मेरा तो पॉइंट है कि रूड अनरूड इज अ फंक्शन ऑफ हाउ यू परसीव इट, इट्स नॉट हाउ आई एम टेलिंग इट, राइट. एंड क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में ना कोई पर्दा नहीं होता. मेरे ऑफिस में भी ना कई मीटिंग शुरू होती हैं वो इंग्लिश में शुरू होती हैं, मेरे को दिमाग में जाने का बंद हो जाता है, ठीक है. इंग्लिश में आपको किसी को बोलना है आप या तू, यू बोलोगे, ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई तू आप बोल रहे है तू बोल रहा है पहले बता, ठीक है. हिंदी ना थोड़ी नुआंस्ड लैंग्वेज है,
ठीक है. स्पेसिफिक. हिंदी के वर्ड में एक टोन है, इंग्लिश में टोन ही नहीं है, टोन डेफ लैंग्वेज है वो. ठीक है. एमएनसी में काम करने के लिए बेस्ट है अंग्रेजी बोलो, सामने वाले को भी पता नहीं क्या सुना तुमने क्या बोला, काम चल रहा है. बट जब अपना धंधा करना है तो तुमको हिंदी बोलनी पड़ेगी यार. क्योंकि जब तक हिंदी नहीं बोलोगे वो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे. मतलब मेरे दफ्तर में मतलब लोगों को मेरे को बोलना पड़ता था, भाई हिंदी बोल ले, नहीं घुस रहा मेरे दिमाग में क्या बोल रहा है तू. राइट. एंड वो हिंदी में आप किसी को बोल दो ना यार कि यार ये बकवास काम कर रहे हैं. नहीं, वो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ. बात तो सेम ही बोली ना, कुछ चेंज नहीं हुआ. बट इंग्लिश में सुनना तो आपको लगा, अरे वाह यार ये तो मतलब क्या रिफाइंड बोला, मतलब टोन है, एक वो क्या कहते हैं, म्यूजिक लग रहा है टू द ईयर. आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ. डू यू थिंक यू कैन डू दिस डिफरेंटली? अरे कुछ और अलग कर ले भाई. तो वो ना हमने बिजनेस की लैंग्वेज को इंग्लिश बना लिया है, धंधे की लैंग्वेज हिंदी है. मैं धंधे की लैंग्वेज बोलता हूँ, धंधे वाले को मेरी भाषा समझ आती है, उसको मेरी रिस्पेक्ट है. जो इंग्लिश स्पीकिंग बंदे हैं ना, उनको लगता है बहुत क्रूडनेस है इस बंदे में. मतलब हाउ कैन ही नॉट बी रिफाइंड, मतलब ये IIM गया था उसके बाद भी ऐसा ही है. राइट. तो वो फर्क है. हाउ कैन ही नॉट बी नाइस एंड एम्पैथेटिक एंड कंसिडरेट, ऐसे लोग बोलते हैं. अगर आप डायरेक्ट उनको ऐसा बोल दो कि भाई तू क्या कर रहा है. मैंने किसी को बोल दिया यार, वो बोल रहा है हमको लगता है बहुत टैलेंटेड है. भाई नहीं टैलेंटेड, मैं बोल दिया नहीं है आप टैलेंटेड. मैं क्या बोलूँ यार. लाइक तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था, आई डोंट थिंक यू आर एज टैलेंटेड एज यू आर मेकिंग योरसेल्फ आउट टू बी. वो लगता है यार वो बहुत अच्छी तरीके से बोला. मतलब नहीं है टैलेंट आप में, तो लोग बोल रहे यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं, टैलेंट नहीं है. एक तरीका है बोलने का, जो एक बहुत ही धंधे वाला तरीका है, वो सबके लिए नहीं है. बट ओवर टाइम अगर आप देखोगे ना, पहला जो वीक था उसमें मेरे को सबसे ज्यादा ब्रेक बैट मिले कि भाई तू कर क्या रहा है, मतलब इसको कौन ले आया, क्यों बिठाया इसको, बेवकूफ है क्या, गधा है, गुस्से में क्यों है, चिल्ला रहा है, क्यों कर रहा है. But then when people saw the next few weeks, then the graph was exponentially up. Right. People started saying कि consistency है. Right. I am not a guy who can impress you in the first meeting. Right. मेरे को ये लगता है कि मैं वो बंदा हूँ कि यार तुम्हें तो 4-5 बार ही मिलेगा ना, तो you will get a sense of honesty, and then you will start discarding the language and the tone of it, saying कि ठीक तो बात कर रहा है, धंधे की बात कर रहा है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, टेंजेंशियल नहीं जा रहा. राइट. एंड देयरफॉर आई वाज वेरी क्लियर कि यही होने वाला है. पीपल आर गोइंग टू हेट मी इन द फर्स्ट वीक, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द शो पीपल विल रियलाइज कि लॉजिक है, एंड देयरफॉर यू विल हैव योर believers or followers. But you cannot not have a view on me. Either you will hate me or love me. ठीक है. तो बोलोगे बकवास इंसान है ये. ठीक है. या बोलोगे यार बहुत सही बंदा है. यू कांट से कि हाँ हमारा व्यू नहीं है इस पे. that's a better state than कि कोई व्यू नहीं है. नहीं, बिकॉज मेरे को बेटर वर्ड्स तो नहीं पता यार, मतलब मेरे लिए इट वर्क्स. मेरे को इतना पता है बेटर वर्ड्स तो क्या है इसमें, मतलब हर चीज सब्जेक्टिव है. बट मेरे लिए जो काम करता है, जब मैं खुद बिजनेस कर रहा होता हूँ, मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है, अगर मैं सामने जाके कुछ और चीज़ दिखाऊं किसी को, तो वो डिसऑनेस्टी है. हाँ. तो दिस कम्स, एंड आई थिंक वही लोगों ने ओवर द टाइम ग्राफ में देखा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉजिक एंड ऑनेस्टी, नॉट कि भाई मैं बस गुस्सा कर रहा हूँ. एंड दैट मेड इवेंचुअली पीपल लाइक यू मोर, एंड लाइक फैन क्लब धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगा. एंड व्हेन पीपल सॉ यू ऑन कपिल एज वेल, दैट वाज अगेन अनदर फैन मोमेंट कि यार भाई ये तो लाइक रियलिटी में ऐसे ही बंदा है अप फ्रंट. लाइक कपिल को भी वो यही बोल रहा है, ऑडियंस को भी वो यही बोल रहा है. एंड दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट. बट इधर है ना, मेरे को एक पूछना है कि फॉर जनरल एडवाइजरी काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, कि बहुत लोग है ना ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं नो बोल दूंगा ना तो
मतलब सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा कि यार क्या है कैसा है, राइट? पीपल थिंक, एंड इसकी वजह से वो जो आपने बोला ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मना नहीं कर पाते डायरेक्टली, ज़्यादातर लोग लाइफ में भी नो नहीं बोल पाते. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क टू से नो. कोई आपको बोलते है कि यार तू मेरे लिए काम कर देगा क्या, यू आर रनिंग बिजी बट स्टिल यू आर लाइक हाँ यार चल तेरे लिए कर दूंगा, तो नो नहीं बोल पाते. तो ऐसा क्या, व्हाट हेल्प्स यू से नो अप फ्रंट? क्या, क्योंकि एक डर तो होता है ना मेरी रिलेशनशिप टार्निश हो जाएगी किसी सामने वाले के साथ. सिर्फ सी नो इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आपने किसी को ना बोला तो आपने कन्विक्शन से ना बोला, ठीक है. इक्वली आपको कन्विक्शन दिखानी पड़ेगी जब आप हाँ बोल रहे हो. दैट बैलेंसेस थिंग्स आउट, राइट? इफ यू, अगर आप मेरे को देखोगे कि जब मैं जिस बंदे को हाँ बोल रहा हूँ, चाहे अगर मेरे ऑफिस में वो है, तो मैं आई एम आफ्टर हिम कि ये बंदा सक्सेसफुल हो. कोई मेरे पास आइडिया लेके आया कि सर ये करते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं बोला चल यार बहुत बढ़िया है, ये करते हैं. बट फिर मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ. अगर वो आइडिया नहीं भी चलेगा ना, तो मैं उसको, आई एम नॉट गोइंग टू पुश हिम अंडर द बस सेइंग कि बॉस देख तूने किया, फेल हो गया. मैं बोलूँगा बॉस देख तूने प्रपोज किया था, मेरे को भी चमका था, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं करा, कोई बात नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल फेलियर है. तो मैं, जब आप हाँ बोल रहे हो तब आप कैसे एक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. होता क्या है ना, वहीं पे खत्म हो जाता है. ठीक है, मैंने किसी को ना बोल दिया, सबने देख लिया ये तूने ना बोल दिया है. हाँ की जर्नी बिहाइंड द कैमरा होती है. Yep. तो ना एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, हाँ एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है. शॉर्ट टर्म कैप्चर हो जाता है, लॉन्ग टर्म कोई देखता नहीं है. तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, उनको हाँ वाली चीज समझ आती है कि जब ये हाँ बोलता है तो हाउ ही कैन थिंक, यू नो, बी योर सपोर्टर डिस्पाइट एवरीथिंग. Yes. तो वो एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, राइट? कि आपने जब हाँ बोला, आपने किसकी लाइफ कैसे चेंज करी, वो तो 10 साल बाद पता लगेगा. वाह. आपने ना बोल दिया, वो तो 30 सेकंड में आप पे जजमेंट है ना कि ये ना कैसे बोल दिया इसने. But that's a very good answer और that's a very good framework कि भाई तुम हाँ लोग देखते नहीं है इसलिए हाँ अवॉइड हो जाता है, तो हाँ की जर्नी स्टार्ट होती है, और ना लोग हाथ क्या जज कर लेंगे भाई इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, राइट? और व्हाट यू सेड कि यू नो पीपल शुड से नो, जितने कन्विक्शन के साथ वो नो बोलते हैं उतने ही कन्विक्शन से, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कन्विक्शन से हाँ बोलना चाहिए. करेक्ट. एंड तब गेम चेंज होता है, वो बैलेंस आउट कर देता है. Correct. But there's nothing like half pregnant. It's Yeah, like yeah, it's absolutely. complete no, and then if it's yes, then it's all in. It's not like कि हाँ चल थोड़ा तेरे साथ देख लूंगा, थोड़ा तेरे साथ देख लूंगा. It's complete कि 10 लोगों को नो बोल दिया, लेकिन एक जिसको हाँ बोला, then you have to make sure कि ये एक को मैं 10 से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तभी मैंने एक को हाँ बोला है. Correct. And that need to come out.